Hello students, welcome to our physics class. This is Aman Anis Khan and in today's video lecture we are going to start our physics portion, and the topic which we are going to discuss is light, and it is chapter number 10. Okay, so in this video lecture we are going to discuss about light and some important properties related to light. Now the question is, what is light? So first question is, what is light? So the definition of light according to our class and according to our level, we can define light quite simply, and light is a form of energy which makes us to see the things. It is a very simple definition of light. आगे जब क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में, तो लाइट को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है और अलग और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी हम डिस्कस करेंगे, पर हमारे 10th क्लास के लेवल से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट एक सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हेल्प करती है आसपास की चीज़ों को देखने में. क्लियर? सो डेफिनेशन ऑफ लाइट इज light is a form of energy which makes us to see the things. Okay, so what is light? तो क्वेश्चन ये आता है कि लाइट किससे मिलकर बनी है. क्लियर? अगर हम हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एटम से मिलकर बना है. एटम से रिपीट होते हैं और उनकी रिपीटेशन के बाद कोई भी मैटर जो है वो फॉर्म होता है. उसी तरह से अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है. उसकी बेस यूनिट हम बोल सकते हैं सेल है. ठीक इसी तरह से क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइट किससे मिलकर बनी है, लाइट की जो बेस यूनिट है वो क्या होती है. सो अगर हम इस कॉन्सेप्ट में देखें तो लाइट को हम डुअल नेचर के अंडर डिस्कस करते हैं. ठीक है ना? सीनियर क्लास में जाके और डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन फिलहाल जिसमें एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ कि लाइट है क्या. लाइट को हम डुअल नेचर के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं. तो लाइट की जो नेचर है ये डुअल नेचर होती है. ये वर्ड हमें ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो कोई एक नेचर के थ्रू डिफाइन नहीं होगी. लाइट जो होती है वो डुअल नेचर के अकॉर्डिंग होती है, और इस डुअल नेचर में दोनों ही चीज़ें, यानी लाइट को हम पार्टिकल भी कंसीडर कर सकते हैं और लाइट को हम वेव भी कंसीडर कर सकते हैं. तो लाइट जो है उसकी पहली नेचर होती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और लाइट की दूसरी नेचर होती है वेव नेचर ऑफ लाइट. लाइट के पार्टिकल नेचर को फोटोन कहते हैं. ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये नाम भी ध्यान रखना है. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन एंड wave nature of light is called electromagnetic wave. electromagnetic wave जिसे propagation के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो that type of waves are called electromagnetic waves which does not require medium to propagate. Okay, so definition of light is clear now, and we know light has dual nature. One nature is particle, another nature is wave. Particle nature of light is called photon and wave nature of light is called electromagnetic wave. Clear? So now we are going to discuss some very important properties of light, and according to our syllabus we have to discuss two important properties of light, and those properties are, first is reflection of light and second is refraction of light. So the complete name of our chapter number 10 is light, reflection and refraction. So we are going to start the discussion about reflection of light. Okay, so moving to the next topic, and the next topic is reflection of light. Reflection of light काफी इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको समझेंगे, कॉन्सेंट्रेट रहना है. क्लियर? देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बुक्स में अगर हम इसकी स्टडी करें तो अलग तरीके से लिखा होता है, वो सारी चीज़ हमें डिस्कस करनी है, पर इट्स अबाउट फिजिक्स. और जो फिजिक्स है दैट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. फिजिक्स नेचर की स्टडी है, उस चीज़ की स्टडी है जो हमारे आसपास होता है हर टाइम. ठीक है ना? तो हमारे आसपास जो भी नेचर में हो रहा है उसकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं. ठीक है ना? और एक सिंपल प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ फिजिक्स के बारे में भी देखेंगे कि इससे फिजिक्स को कैसे रिलेट करना है. ठीक है ना? सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट की एक प्रॉपर्टी है. डेफिनेशन अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू बुक्स या हमें जो एग्जाम में लिखनी होती है, डेफिनेशन सिंपल है. तो डेफिनेशन क्या है? रीबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस is called reflection of light. Rebouncing back of light on striking a highly polished surface is called reflection of light. हम इसे डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे. Suppose this is a highly polished surface such as mirror. We are taking a mirror here. ये एक मिरर है, सिंपल मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर. Now in this condition
दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट रे हम कंसीडर करेंगे। ये इस तरह से एरो की डायरेक्शन में मूव करती हुई प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज incident ray, we can call it ray of incidence, clear? So this is incident ray. Now we are going to draw a normal at the point of incidence, clear? So this is point of incidence and this is normal perpendicular at the point of incidence, clear? So now the angle between normal and incident ray is I, and I is angle of incidence. This I is called angle of incidence. So clear करो, angle of incidence is एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये मिरर के साथ बनने वाला एंगल नहीं है, ये एंगल किसके साथ बनता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाती है। नाउ अगर ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड R, and R is angle of reflection, clear? So this angle is R, angle of reflection denoted by small r, and angle of incidence is denoted by I, clear? So this is reflected ray. This is reflected ray, and I is, and this is normal, it makes angle 90 degree with the mirror. I is, this is angle of incidence, and R is angle of reflection, clear? Angle of incidence, angle of reflection. So this is all about the diagram related to reflection of light. Definition is very simple, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, and this is the diagram. और diagram में हम definition को बिल्कुल clear कर सकते हैं। हम कहेंगे we bouncing back of light on striking a highly polished surface such as mirror is called reflection of light, ठीक है। Now इससे रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है, ठीक है ना। सो देयर आर टू लॉज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों हमें डिस्कस करने हैं, याद भी होने चाहिए डेफिनेशन के साथ। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये काफी हेल्प करेंगे हमारी, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? First law of reflection is very simple. First law of reflection is angle of incidence is always equals to angle of reflection, clear? Angle of incidence angle of reflection के equal होता है, clear? तो यहाँ हम कहेंगे angle of incidence यानी angle I किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल R के इक्वल होगा। यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन के लिए ये सही है, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन नहीं है तो ये कंडीशन वेरी कर सकती है, पर मोस्टली हमें अपने सिलेबस में यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है, और उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, काफी इंपॉर्टेंट है, सामने भी आएगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence is called, this is incident ray, this is reflected ray, and this is normal. We have three lines over here, and we can say that incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence, all three lie in a common plane. ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा, जैसे इस डायग्राम में ये तीनों बोर्ड वाले प्लेन में है। बोर्ड जो प्लेन है इसके अंदर तीनों लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कहीं भी ये कंसीडर नहीं किया, कहीं भी ये नहीं माना कि इन तीनों में से कोई भी लाइन इस बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रही है, क्लियर? सो सेकंड इज इंसिडेंट रे, याद रखिए इंसिडेंट रे, कॉमा reflected ray and normal, all three lie in a common place, clear? So this is about the definition and diagram related to reflection of light, and this is these are the two laws of reflection which are very important, और ये याद भी होने चाहिए। Okay, so take a screenshot from here, then we will move to the next topic. So now we have discussed about the definition of reflection of light, the diagram related to the reflection of light and laws of reflection, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर है।
एंड ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से याद होने चाहिए, समझ में भी आने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो हमारे आसपास हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन आता है कि क्या हम डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, क्या हमारे सामने रिफ्लेक्शन होता है, क्या किसी ने रिफ्लेक्शन होते देखा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल फिनोमेना है, तो ये पता होना जरूरी है कि इससे रिलेटेड नेचुरल फिनोमेना या फिर हम कौन सी सिचुएशन को रिफ्लेक्शन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट इज रिफ्लेक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम ये बोले कि सर एक लाइट को हमने आते हुए देखा था और वो किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई थी और फिर वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है। मिरर में जब भी हम अपने आप को देखते हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो दिन में 10 बार कम से कम हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें बिल्कुल क्लियर रखना है कि जब भी हम मिरर के सामने खड़े हैं, अपनी इमेज को देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? ये कैसे होता है? हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो रे ऑफ लाइट्स चलते हैं वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, वहां से रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारे आंखों में इंसिडेंट होते हैं, आइस में इंसिडेंट होते हैं, और इंसिडेंट होने के बाद वो सेंसेशन डेवलप करते हैं और उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, मिरर में देख पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? सो मिरर में अपने इमेज को देख पाना, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ये याद रखना है हमें, क्योंकि अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कोई हमसे पूछेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम दोनों लॉज को लिख भी देंगे, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे। पर कोई पूछे कि क्या कभी रिफ्लेक्शन होते देखा है, तो बिल्कुल देखा है। दिन में कम से कम 10 बार तो हम रिफ्लेक्शन देखते ही हैं। जब भी हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम रिफ्लेक्शन ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो मिरर इज द बेस्ट एग्जाम्पल of reflection. Clear? So that's about the basic information related to reflection. Now we are going to discuss some basic concepts related to reflection from plane mirror. Then we will discuss a very important topic, reflection from spherical mirror, which is related to our syllabus. Okay? So now moving to the next topic. And the next topic is reflection from plane mirror. रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर थोड़ा डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, सो प्लेन मिरर काफी सिंपल है। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की मोस्ट जो पॉइंट्स हैं वो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि प्लेन मिरर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। चलो देखते हैं हमें कौन कौन से पॉइंट ऑलरेडी प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम जानते हैं। सो देखो, सबसे पहले प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ हम इसका इमेज देखेंगे और ये इमेज इस तरह से बनेगा। हम बोल सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज इमेज। क्लियर? सो कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लेन मिरर इज एज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्लियर? प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है। क्लियर? इमेज इज फॉर्म्ड एज सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज भी उतना ही दूर बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? देखो, इमेज इज, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज इज वर्टिकली इरेक्ट बट लिटरली इन्वर्टेड। इमेज इज वर्टिकली इरेक्ट बट लिटरली इन्वर्टेड। ये लिटरली इन्वर्टेड का क्या मीन है? सुनो ध्यान से। अगर हम मिरर में अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी इमेज सीधी बनती है, यानी वर्टिकली देखा जाए तो जहां पैर है वहां पैर दिखते हैं, जहां हेड है वहां हेड दिखेगा। क्लियर? सो इसका मतलब हमारी इमेज वर्टिकली सीधी बनती है। लेकिन आई थिंक हम एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं कि राइट पार्ट ऑफ अ पर्सन अपीयर्स एज लेफ्ट इन द इमेज and left hand of the person appears as right in the image. This is called lateral inversion. So what is lateral inversion? Right portion of object appears as left in the image and left portion of object appears as right in the image. This is called lateral inversion. So lateral inversion is related to रिफ्लेक्शन। ओके, सो प्लेन मिरर में हम लेटरल इन्वर्जन ऑब्जर्व करते हैं। सबसे सिंपल पॉइंट है कि इमेज ऑब्जेक्ट है, जिस साइज का होता है इमेज उसी साइज की होती है। ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा इमेज भी सेम डिस्टेंस पे होगी। क्लियर? दूसरी पॉइंट हमने क्या देखा कि इमेज जो होती है वो लेटरली यानी वर्टिकली तो सीधी होती है, लेकिन लेटरली हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड होती है। राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट की तरह अपीयर होता है और लेफ्ट पार्ट राइट पोर्शन की तरह अपीयर होता है। क्लियर? और भी पॉइंट हो सकते हैं यहाँ कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v स्पीड से मूव करने लगे, ठीक है, तो उस केस में
जो इमेज है वो भी v स्पीड से मूव करने लगती है। अगर हम मिरर की तरफ v स्पीड से मूव करेंगे, दौड़ेंगे, तो इमेज भी v स्पीड से मिरर की तरफ मूव करेगी। ये स्पीड सेम रहती है। क्लियर? और सीनियर क्लास में हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस करते हैं, पर फिलहाल के लिए हम याद रखेंगे हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा और वो कॉन्सेप्ट है लेटरल इन्वर्जन। इस पॉइंट को हमें याद रखना है, एडवांस नॉलेज के लिए है लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, चलो एक डायग्राम की हेल्प से इसको क्लियर करते हैं। लेटरल इन्वर्जन कॉन्सेप्ट को काफी सिंपल है, हम इसे डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं। सपोज इस तरह से ऑब्जेक्ट है, तो इसके इमेज को अगर हम देखेंगे तो ये सीधी तो है, वर्टिकली तो सीधी होगी, लेकिन हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ इमेज का लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। यू आर गेटिंग इट? आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, हमें पता चला है कि डी हमने ऐसा रखा और इमेज में हमें ये उल्टा दिख रहा है, यानी वर्टिकली तो सीधा है लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होगा। क्लियर? जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होंगे वहां हम लेटरल इन्वर्जन होगा, लेकिन उसे हम ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर से रिलेटेड ये भी है कि प्लेन मिरर में बनने वाली हर इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। सो हमने प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या सीखा, एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। सो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, is of same size as object, image is formed as same distance as object, vertically it is erect but laterally it is inverted. So this is all about refraction related to plane mirror. Okay, so now moving to the next topic which is very important and it's also related to our NCERT syllabus, and this is reflection from spherical mirror. इस topic में हमें काफी कुछ सीखना है. So moving to the next topic, reflection from spherical mirror. Spherical mirror. Okay. So first point is what is spherical mirror? नाम में ही definition है spherical mirror, यानी ऐसा mirror जो spherical shape हो. Mirror which is spherical in shape is called spherical mirror. जो एक sphere से बना हो, ऐसे mirror को हम spherical mirror करेंगे. तो यहाँ दो chances है. देखो, अगर हम एक hollow sphere लें, देखो बिल्कुल clear होगा ये definition, तो बिल्कुल simple है. पर इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखो ध्यान से। सपोज ये एक होलो स्फीयर है और यहाँ हमने दो पोर्शन को कट करके अलग किया। एक पोर्शन मैंने लेफ्ट साइड से यहाँ से यहाँ तक पोर्शन कट किया है, इसको मुझे एक मिरर बनाना है। एक पोर्शन मैंने राइट साइड से कट किया है और इसे भी हमें मिरर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एक कंडीशन ये है कि अगर हम आउटसाइड जो सरफेस है, यहाँ जो इनर सरफेस है, दिस इनर सरफेस अगर ये स्मूथ हो और इनर सरफेस जो है वो स्मूथ होकर रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह काम करे, सो स्फेरिकल मिरर, दिस इज स्फेरिकल मिरर बिकॉज इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज मेड फ्रॉम अ स्फीयर. सो मिरर which is smooth from inside and spherical mirror in which inner surface behaves as reflecting surface is called concave mirror. So spherical mirror दो तरह का होगा और इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुका है. ये मिरर जो है इसे हम कहेंगे कॉन्केव मिरर. ये कॉन्केव मिरर है. तो कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन क्या हुई? स्फेरिकल मिरर in which inner surface behaves as reflecting surface is called concave mirror. यानी in simple language हम बोल सकते हैं अगर अंदर वाला surface reflected surface है, वहां से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरह के मिरर को हम क्या कहेंगे? सिंपल है, इस तरह के मिरर को हम कहेंगे कि ये concave mirror है. सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड कॉन्सेप्ट में अगर हम आउटर सरफेस को स्मूथ रखें और आउटर सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे, तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ये मिरर क्या कहलाता है? This type of mirror is called convex mirror. So first type of mirror in which inner surface behaves as reflecting surface is called concave mirror, and second condition in which outer surface behaves as reflecting surface is called convex mirror. So spherical mirrors are of two types. First is concave mirror and second is convex mirror. डिटेल में दोनों के बारे में स्टडी करना है. दोनों में फर्क बिल्कुल सिंपल है. हम कह सकते हैं यहाँ इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड हियर आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, सेकंड टाइप ऑफ डेफिनेशन हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी. हम ये कहेंगे कि मिरर इन विच सरफेस
towards center, यहाँ center होगा, surface towards center behaves as reflecting surface is called concave mirror, and mirror in which, spherical mirror in which surface away from the center behaves as reflecting surface is called convex mirror. Okay, so we have two spherical mirrors here. First is concave mirror and second is convex mirror. Now moving to the next topic, some very important definitions related to spherical mirrors. Okay, so important definition की तरफ बढ़ते हैं. अच्छे से हर एक पोर्शन को समझना है, जहां जरूरत हो वहां स्क्रीनशॉट लेना है और नोटबुक भी लेके प्रैक्टिस करना है. ओके, सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू spherical mirror. Now, so I am going to draw a spherical mirror. Which mirror is it? This is concave mirror. अब हम जानते हैं ये concave mirror है. किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? concave mirror क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि inner surface is reflecting surface. Clear? यहाँ inner surface reflecting surface है. So this is concave mirror. और अब हम एक एक करके मैं डेफिनेशन यहाँ बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे और उन डेफिनेशंस को पॉज करके हम अपने नोट में भी नोट करेंगे. ठीक है ना? एक एक डेफिनेशन क्लियर करना है मिरर से रिलेटेड. सो वी हैव अ concave mirror here. Now the first point related to this, this mirror is a part of a spherical surface. Clear? ये जो मिरर था इसे हमने होलोस्फीयर से बनाया था. सो इट वाज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल शेप. तो जिस स्फेरिकल शेप का ये पार्ट है उसका एक सेंटर होगा. क्लियर? सपोज दिस इज सेंटर of that sphere, clear, of which mirror is a part. So first point is C and first point is called center of curvature. Center of curvature. This is our first definition, center of curvature, and it is denoted by C. Center of curvature को हम C से denote करते हैं. What is the definition of center of curvature? Center of curvature is the center of spherical shape of which mirror is a part. ठीक है? This is the definition of center of curvature. यानी जिस spherical shape से हमने mirror को बनाया है उसका center क्या कहलाता है? Center of curvature. Clear? इसको हम complete करेंगे. Imagine कर सकते हैं ये इसका part होगा तो उसका center of curvature है. Now radius. This is the radius of that sphere of which mirror is a part. This radius is denoted by capital R, and this is our second important definition. And second important point is radius of curvature. Second is radius of curvature, and it is denoted by capital R. You are getting it? So what is the definition of radius of curvature? Radius of the spherical shape of which mirror is a part. Quite simple it is. ठीक है? तो जिस spherical surface से हमने mirror को बनाया उसका radius क्या कहलाता है? उसके radius को हम बोलते हैं radius of curvature. Clear? First is center of curvature, second is radius of curvature. Now moving to the third definition, third point, and I think this is the most important point related to the mirror, and this is pole. Clear? So pole is the most important point, and why it is so important we will discuss in next topic. Clear? So pole, what is pole? This point is pole and this point is P. काफी important है, स्टार लगा लेते हैं यहाँ. What is pole? Geometrical center of mirror. इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड पोल. ठीक है? सो काफी इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन ऑफ पोल लिखेंगे. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोल? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. पोल इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर. क्लियर? सो हमने एक स्फेरिकल शेप से जो मिरर कट किया है, स्फेरिकल शेप से मिरर कट किया है. सपोज मिरर इस तरह से होता है. ठीक है ना? ये हैंड के थ्रू तुम देख सकते हो, इसका जो आउटर पोर्शन होगा वो सर्कुलर होता है और ये जो इनर सरफेस है वो इनर सरफेस पूरी तरह से कैसा होता है? पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है? तो यहाँ ये जो बीच में पॉइंट होता है बिल्कुल बीचों बीच ज्योमेट्रिकल सेंटर, दिस ज्योमेट्रिकल सेंटर इज कॉल्ड पोल. सो पोल इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ spherical mirror. Clear? So ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है हम नेक्स्ट टॉपिक में साइन कन्वेंशन में डिस्कस करेंगे. नाउ फोर्थ डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस. फोर्थ इज प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस. What is principal axis? This line, a line that joins
center of curvature to pole is called principal axis. Line that joins center of curvature to pole is called principal axis. तो ये जो लाइन है ये principal axis है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही प्लेस करते हैं, जिससे कि जो रे डायग्राम्स है उन्हें समझना आसान होता है. क्लियर? सो इमेज फॉर्मेशन को समझना इजी होता है. दिस इज principal axis. So a line that joins center of curvature to pole is called principal axis. Moving to the next definition 5. Again this definition is important and this is focus. Focus. Clear? So what is focus? Focus के लिए हमें एक इंसिडेंट रे की जरूरत है. अगर हमें फोकस पॉइंट को समझना है, देखो बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को. फोकस पॉइंट को अगर हमें समझना है तो हमें एक इंसिडेंट रे चाहिए और वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए. सो चलो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो दिस इज एन इंसिडेंट रे. यहाँ इस डायरेक्शन में आएगी, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसिडेंट रे है. सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है दिस इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस. सो इंसिडेंट रे which is parallel to principal axis after reflection from mirror meets principal axis at a point which is called focus. ये मिलती है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. क्लियर? सो C से लेकर P तक जो डिस्टेंस है ये R था, इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. R is the distance between C and P. Okay, radius of curvature. Now it is focus. This point is focus. तो फोकस की डेफिनेशन क्या हुई? हम दोबारा देखते हैं. इंसिडेंट रे which is parallel to principal axis after reflection from mirror meets principal axis at a point which is called focus. So F is focus here. Now this is not the complete definition of focus. If we want to understand focus completely then we have to consider another mirror which is convex mirror. So let's try to understand the concept of focus for convex mirror. ठीक है, सिंपल देखते हैं. So this is convex mirror because the outer surface is reflecting surface here. So this is convex mirror. But in this concept, suppose this is incident ray. ठीक है? So this is incident ray. Now concave mirror is called converging mirror क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है, इसको समेटता है. क्लियर? और दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर क्योंकि लाइट को स्प्रेड करता है, लाइट को फैलाता है. क्लियर? सो दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. तो यहाँ जो लाइट रे पैरेलल आएगी ये तो दूर चली जाएगी. इट मींस ये लाइट तो कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है. अगर ये लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो पीछे बढ़ाने पर, जब हम इस लाइट को पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ मिलती हुई लग रही है, appears to meet principal axis. यही रियल और वर्चुअल का डिफरेंस होता है. ठीक है, ये रियल और वर्चुअल का डिफरेंस होता है मेन. देखो यहाँ पे इस रे ने एक्चुअल में फोकस पॉइंट को या इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया है. इस मिरर के लिए पैरेलल रे ने जब रिफ्लेक्शन के बाद से कट नहीं किया तो एक्चुअल में कट नहीं कर रही है लेकिन appears to meet हो रहा है यहाँ पे, यानी appears to कट हो रहा है. तो पॉइंट ये है. Now we are going to define focus completely. So अगर फोकस का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो हम उसे किस तरह से डिफाइन करेंगे? So ध्यान से सुनना है. The definition of focus, complete definition of focus is incident ray which is parallel to principal axis after reflection from mirror meets principal axis or appears to meet principal axis at a point which is called focus. I think you are getting the concept. So meets principal axis is for this mirror which is concave mirror and appears to meet principal axis for this mirror which is convex mirror. So this is the definition of focus point which is very important. Clear? Image formation में हम real और virtual images के बीच का difference अच्छे से समझेंगे, लेकिन वो concept यहीं से clear हो जाना चाहिए. Real में actual में intersect करते हैं rays और virtual image के लिए वो पीछे बढ़ाने पर intersect करते हैं, यानी appears to intersect वाली condition होगी. Okay? So moving to the next definition. These 5 definitions are very important related to this concept. Now we will discuss
नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इसके लिए ये पांचों पॉइंट पहले क्लियर होने चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है, ये जितने भी डेफिनेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ, इन्हें अच्छे से रिवाइज करना है, पॉज करना है, नोटबुक में लिखना है और लिख के याद करना है। नेक्स्ट क्लास के लिए सारी डेफिनेशन और उस क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें याद होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो हमने पोल को पी से डिनोट किया है, प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोटेशन की जरूरत नहीं, पीआई से डिनोट कर सकते हैं। फोकस को हमने कैपिटल एफ से डिस्कस डिनोट किया है और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। सो दिस इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज स्मॉल एफ। व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड focus. Clear? So काफी focal length. So this distance is focal length. Focal length is separation between focus and pole. Pole और focus के बीच का जो separation है, that is called focal length. Okay? So now moving to the next definition. Definition number 7. Definition is related to focal plane. Focal plane. What is focal plane? Focal plane is a plane, an imaginary plane which is perpendicular to principal axis and passing through focus. ठीक है, बहुत रेयर केस में काम में आएगा, पर हाँ जब हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर पूरा पढ़ लेने के बाद, तो हमें कुछ एडवांस भी आना चाहिए, ठीक है ना, हमें सीनियर क्लास में स्टडी करनी ही है। सो पॉइंट इज an imaginary plane which is perpendicular to principal axis and passing through focus is called focal plane. Clear? So वो पॉइंट फोकल प्लेन कहलाता है। फोकल प्लेन क्या होगा? एक ऐसा प्लेन, एक प्लेन शीट, सपोज हमारे पास एक कागज है, एक प्लेन शीट है, उसको हम फोकस से गुजारेंगे और वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। 8th definition is aperture. Aperture. Okay, aperture. What is aperture? Effective diameter of mirror is called aperture. Aperture अगर हम डायग्राम से ड्रॉ करें, so this is concave mirror and this is called aperture. ये जो डिस्टेंस है इसे हम अपर्चर कहते हैं। अपर्चर एक तरह से ये इफेक्टिव डायमीटर की तरह काम करता है। आगे से देखा जाए तो मिरर का जो एंड होता है वो सर्कुलर होता है और उसका जो डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर इज बेसिकली रिलेटेड टू द साइज ऑफ मिरर। अगर मैं कह रहा हूं अपर्चर इज स्मॉल, इट मींस मिरर इज स्मॉल। अगर मैं बोल रहा हूं अपर्चर इज लार्ज, इट मींस मिरर इज लार्ज। अपर्चर छोटा है तो मिरर भी छोटा होगा, अपर्चर लार्ज है तो मिरर भी लार्ज होगा। सो दिस इज अबाउट अपर्चर। ये 8th नंबर है, सिंपल डेफिनेशन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 9। डेफिनेशन नंबर 9, वैसे तो ये डेफिनेशन काफी है, इंपॉर्टेंट है, पर एक दो हम एक्स्ट्रा डेफिनेशन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू द रेस। क्लियर? सो यहाँ पर हम दो तरह के रेस के बारे में स्टडी करते हैं। एक वो रेस जो पोल के पास में इंसिडेंट होते हैं, एक वो रेस जो पोल के पास में इंसिडेंट होते हैं, और एक वो रेस होते हैं जो एंड में यानी एंड पॉइंट से रिलेटेड यहां इंसिडेंट होते हैं। सो जो रेस पोल के पास में इंसिडेंट होते हैं, दीज रेस आर कॉल्ड पैरा एक्सियल rays. Clear? So what are para-axial rays? Para-axial rays are those rays which incident near point pole. ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में इंसिडेंट होते हैं, और जो दूर मार्जिन पे इंसिडेंट होते हैं मिरर के, those rays are called marginal rays. ये लैंग्वेज के लिए सही है, marginal rays. Clear? So 10th क्लास के हिसाब से वैसे इतना डीप नहीं जाने की जरूरत है, पर थोड़ा एडवांस हमें आना चाहिए। So these are 10 definitions related to स्पेरिकल मिरर। तो ये 10 डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। पैराक्सियल रेस जो पोल के पास में इंसिडेंट होते हैं, मार्जिनल रेस जो एंड में यानी किनारों पे इंसिडेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि एक डेफिनेशन, ये जो 8वां पॉइंट है, यहाँ तक डेफिनेशन याद रखनी है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी ही जरूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत एडवांस नॉलेज होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एडवांस स्टडी करेंगे, लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारी जो नॉलेज है वो बाकियों से थोड़ी एडवांस होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट reflection and some properties related to reflection. In this video lecture we have already discussed about reflection from plane mirror, and now we are discussing reflection from spherical mirror. So that's it for today's video lecture. In next lecture we will discuss some very important points like
convention related to mirror sign convention, and the next topic is related to image formation. Okay, so carry on with your studies. Do like, share and subscribe the channel. Thank you very much. See you in the next lecture.